हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में जब हम इवेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप कोड में देखोगे, ये रहा हमारा। तो यहाँ पे मैंने एनी का यूज किया था, कॉलन देके मैंने एनी लिखा था, है ना। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि आखिर में भाई ये क्या है, ये इसने क्या लिख दिया। चलो इसी पे हम बात करने हैं। तो ये क्या होता है ना, ये टाइप स्क्रिप्ट का हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंगुलर में जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि टाइपस्क्रिप्ट यूज होता है। तो आज हम थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, मतलब एकदम जीरो समझ लो कि एकदम बेसिक चीज़ है, जिससे कि हमारा एंगुलर का काम चल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, बट ये है कि हाँ, आप लोग एंगुलर में जो भी हम चीज़ें लिखेंगे तो आप लोग खुद उसको समझ पाओगे और लिख पाओगे साथ में। मतलब ये आपको इतना हैंड्स ऑन हो जाएगा, ठीक है, कि आप लोग एंगुलर में कहीं पे अटको ना टाइपस्क्रिप्ट की वजह से। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट का ही वो जो है ना अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कि हमें टाइप मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो डेफिनेशन भी लिख रखा है, टाइप स्क्रिप्ट इज जावा स्क्रिप्ट विथ एक्स्ट्रा रूल अबाउट डाटा टाइप्स। मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि वो जावा स्क्रिप्ट ही है, बट उसमें जो है ना कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है डेटा टाइप के साथ, है ना, जो कि हमें डेटा टाइप के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देख लो, मैंने एक छोटा सा एक जो फार्मूला टाइप का भी लिख रखा है, टाइप स्क्रिप्ट इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट प्लस टाइप। मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट के में अगर हम टाइप जोड़ दें तो वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट बन जाता है। चलो इसको देख भी लेते हैं कि आखिर में होता क्या है ये। यहाँ पे आएंगे, अब देखो ये हमारा अभी आप लोगों को जो है ना, ये सारा कोड देखोगे तो ये जो भी हम नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, सेम वैसे ही हमें दिख रहा है ना। तो ये जो है हमारा नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट है ना। और एक लाइन आप लोग को और दिखाता हूँ, एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी वैलिड टाइपस्क्रिप्ट। मतलब जो भी कोई भी अगर वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड हो, मतलब ऑलरेडी वो रन कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, तो वो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का भी वैलिड कोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे ना, या फिर कोई भी इसमें फाइल्स जितने भी है, तो यहाँ पे जो हमारा जो टी फाइल है, ये क्या है, टी एस टाइपस्क्रिप्ट है। जैसे जेएस का होता है ना, जे एस जावास्क्रिप्ट, तो इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंशन देखोगे तो है डॉट टी एस। यानी कि जो भी हमारा एंगुलर का जो डेवलपमेंट हम करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमारा होता है टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड जो होता है वो टाइपस्क्रिप्ट में भी वैलिड होता है, तो इसलिए हमारा ये कोड चल रहा है। अब इसमें हम टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें क्या था हमारे पास जो हमारे डेफिनेशन में कि जावास्क्रिप्ट प्लस टाइप्स। तो मतलब अगर हम इसमें टाइप डिफाइन कर देना तो ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड हो जाता है। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट में है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोई भी वैलिड कोड टाइपस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, बट हम इसको अब और अगले लेवल पे लेके चलते हैं। तो टाइप डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली हम क्या करते हैं, कॉलन देते हैं। और अब देखो इसमें हम किस टाइप का डेटा, ये नेम है हमारा, इसमें हम किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं, तो हमारा नेम है तो हमारा स्ट्रिंग ही आएगा ना। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं STRING, यानी कि भाई ये जो नेम है इसमें हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग डेटा ही आएगा। अब ये देखो हमने यहाँ पे डाल दिया कि स्ट्रिंग आएगा। अब अगर मैं इसमें डेटा कोई और डालूँ ना, जैसे मान लो अभी हमने तो स्ट्रिंग लिख दिया, अब मैं अगर इसमें नंबर टाइप का डेटा डालता हूँ, जैसे ये देखो 8 9, ठीक है, 0 मैंने डाला, तो ये क्या है, हमारा नंबर टाइप है ना। तो यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन करके हाईलाइट कर रहा है, अभी हमने कोड सेव भी नहीं किया तभी ये हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब कि भाई ये जो डेटा है ना, ये जो वेरिएबल है तुम्हारा, ये जो है क्या करेगा, ओनली स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा रखेगा अपने पास। मतलब ये इसमें आप जो है ना ओनली स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें नंबर क्यों डाल रहे हो, समझे। तो इस टाइप से हम जो है ना टाइप डिफाइन करते हैं, मतलब किसी वेरिएबल के हम टाइप को बताते हैं कि भाई तू जो है ना स्ट्रिंग ही रखेगा, और इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तू नंबर टाइप का ही रखेगा, नंबर के लिए नंबर टाइप है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम नंबर के लिए नंबर टाइप, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग टाइप हम देते हैं। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने नंबर लिख दिया। अब अगर मैं चाहूँ कि स्ट्रिंग लिख दूँ, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको कोट्स के अंदर डाल दूँ, ठीक है, तो ये देखो ये फिर से मेरे को देखो, ये अभी मैंने सेव भी नहीं किया, बट ये हमें हाईलाइट करने लगा कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। मतलब कि भाई तुम्हारा जो डेटा है ना वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसको तुम नंबर टाइप में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गया ना। ये क्या बोल रहा है कि इसको जो है ना, आपका जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप में, उसको आप नंबर टाइप में नहीं डाल सकते। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, स्ट्रिंग टाइप हम इसको चेंज कर देते हो, फिर हमारा वैलिड कोड हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं इसको भी अगर नंबर टाइप कर दूँ, है ना, नंबर, तो ये भी हमारा वैलिड कोड है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉलो हम करते हैं, वो स्टैंडर्ड क्या होता है कि भाई साहब जिस टाइप का हमारा वेरिएबल हम वेरिएबल का नाम हम किस भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कि मतलब जो कि हमारे डेटा से रिलेट करे। ठीक है, अब ये देखो नंबर है ना, हमने डेटा क्या डाला है, नंबर डाला है, तो इसका हम नेम तो नहीं रखेंगे ना, तो इसलिए मैं इसको अंडो कर देता हूँ। ये मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए किया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं अंडो कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया नेम स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, जो कि आलोक कुमार शर्मा हो गया। अब प्राइस वैल्यू, अब आप लोग बताओ ये प्राइस वैल्यू किस टाइप का होगा डेटा, तो ये होगा हमारा
नंबर, ठीक है, नंबर होगा, तो इसको मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है हमारे पास, लाइन नंबर 15 में आप देखोगे इज बटन डिसेबल, है ना। अब इसका डेटा टाइप जो है ना, यहाँ पे क्या होगा वो आप लोग कमेंट करो अभी फटाक से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ये तो हमने हमारा नंबर टाइप का डेटा था तो हमने डाल दिया, ये हमारा सॉरी ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का था तो हमने स्ट्रिंग डाल दिया कि इसका टाइप स्ट्रिंग हुआ। ये हमारा इसमें नंबर टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे थे तो इसलिए हमने इसका टाइप नंबर दे दिया। यहाँ पे ये हमारा एक अगला डेटा टाइप है, यहाँ पे देखो किस टाइप में वैल्यू असाइन हुई है, बूलियन, ट्रू फॉल्स इसमें हम असाइन करते हैं ना, और वो क्या होता है, बूलियन होता है। तो यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप होगा वो हमारा होगा बूलियन, ठीक है। ये देखो परफेक्ट चल रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ, ठीक है, कोट्स के अंदर डालता हूँ, तो ये देखो हमारा थ्रो करने लगा कि भाई टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन, मतलब भाई तुम्हारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो आप बूलियन टाइप के वेरिएबल में नहीं डाल सकते, समझ गए। अब यहाँ पे बताओ कि क्या होगा, ये हमारा डेटा टाइप इसका क्या होगा, कोट्स के अंदर है तो ऑब्वियसली यार स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो चलो आप लोग को आई होप डेटा टाइप तो समझ में आ गया होगा, क्या किस में हम क्या डालते हैं किस में क्या नहीं डालते, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे एनी लिखा था, है ना, एनी लिखा था, ठीक है। तो एनी का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें जो है ना इसमें जो हम क्या किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माई डेटा, है ना, तो अभी तो मेरे को पता नहीं है ना कि इसमें जो हम क्या डालने वाले हैं, ठीक है। मैं इसमें ऑब्जेक्ट इसको बना सकता हूँ, एरे भी बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एरे भी रख सकते हैं या फिर इसको मैं स्ट्रिंग भी टाइप में रख सकता हूँ, है ना। तो उस टाइप के वेरिएबल के लिए, ठीक है, हम एनी डिफाइन कर देते हैं करंट में, जिसके बारे में अभी हमें पता ही ना हो कि इसमें क्या आएगा। तो अगर एनी लिख के ना फिर मैं इसमें चाहे अभी देखो 1 2 3 कर दूँ तभी कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ तभी एरर थ्रो नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर मैं इसको बूलियन भी कर दूँ ना, सॉरी ट्रू कर देता हूँ जैसे, तब भी हमारा एरर थ्रो नहीं करेगा। यानी कि एनी का मतलब है कि कुछ भी, सब कुछ इसको अलाउ है, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जो मन करो वो डाल दो, समझ गए। बट हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम जो है ना हमें अवॉइड करना चाहिए, ये जो है ना इमरजेंसी सर्विस के लिए है, ठीक है। जैसे होता है ना इमरजेंसी में हमें जो है 102 डायल करते हैं एम्बुलेंस आ जाती है, उसी टाइप से समझ लो कि इमरजेंसी के लिए जब हमें डेटा टाइप पता ना हो कि भाई साहब इसमें किस टाइप का डेटा आएगा, ठीक है, हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे आगे जाके, ये हमें पता ही ना हो, तो उसके इसके लिए हम एनी का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शंस, है ना। अब फंक्शंस के बारे में चलते हैं, ठीक है, इसको मैं चलो इसको कमेंट कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं इंटरप्रेस और हम देखते हैं फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट में। तो जैसे मान लो मैं एक GRWT ग्रीट नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कि हमारा हो गया फंक्शन की बॉडी, सॉरी ये हो गया फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि तो भाई रिटर्न कर दे, या फिर चलो कंसोल लॉग ही करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, है ना, हेलो फ्रॉम हेलो वेलकम टू एंगुलर, ठीक है। अब ये देखो जावास्क्रिप्ट में भी तो हम ऐसे ही फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट में भी हमने ऐसे ही क्रिएट किया, क्यों, ये वाली लाइन आप लोग याद रखना, एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट, इसलिए जो है मैं कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं कर रहा। इसको हम सेव करें तो इसको हमें कॉल भी कराना होगा, ठीक है, कॉल कराने के लिए काम करते हैं, यहीं पे कॉल करा देते हैं, ठीक है, दिस डॉट GRWT फंक्शन है तो कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। इस वैसे इस क्लास के अंदर तो इसको मेथड ही बोला जाता है, मेरे मुंह से बार बार फंक्शन निकल रहा है, ठीक है। कंसोल ओपन करता हूँ क्योंकि कंसोल में ही लॉग होगा, ये रहा हमारा कंसोल, ठीक है। अब वो हमारा किस पे कॉल हो रहा था, इसको हम क्लोज करके यहाँ से प्ले कर देते हैं, ठीक है, कंसोल में आ जाते हैं। तो इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे, ये रहा ना हमारा चेंज नेम, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो चेंज नेम हमारा किस पे कॉल होता है, डबल क्लिक पे। तो डबल क्लिक जब हम करेंगे तब हमारा कंसोल में लॉग होगा, ये देखो हो गया लॉग, कहाँ पे, लाइन नंबर 26 पे है हमारा ये लॉग हो रहा, मतलब हमारे हेडर और टीएस फाइल में लाइन नंबर 26 पे। जब मान लो कुछ एरर भी आता है ना तो वहाँ पे ये चीज़ें आप लोग को लिखी मिल जाएगी कि किस फाइल में और किस लाइन में। अब यहाँ पे देखो ये लॉग हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, लाइन नंबर 26 हेडर डॉट टी एस फाइल। तो यहाँ पे अगर आएँ और यहाँ पे हम देखें ना तो ये देखो लाइन नंबर 26 हेडर डॉट टी एस फाइल, ठीक है, ये तो हो गया। अब मान लो हमें जो है ना अब इसको टाइपस्क्रिप्ट में भी लिखना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी चलो एक फंक्शन हम बनाते हैं, है ना, जिसको मैं करता हूँ ग्रीट टू, ठीक है, और इसमें हम अब नाम पास करेंगे, तो चलो मैं नेम पास कर देता हूँ, नेम पास कर दें, ठीक है। चलो यहाँ पे हम मैं एक काम करता हूँ, माई नेम करके एक वेरिएबल इसमें इनपुट लेंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या करेगा, तो ये हमारा
कंसोल में ही लॉग करा लेते हैं, हेलो माय नेम वेलकम टू द एंगुलर। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हमने इनपुट लिया ना तो ये बोल रहा है कि भाई साहब पैरामीटर माय नेम हैज एन एनी टाइप, है ना, ठीक है, ऐसे करके ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखो इसको जो है ना कोई भी टाइप नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, हमने तो इसको कोई टाइप नहीं दिया है ना, बट फिर भी अभी ये हमारा वैलिड है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम फंक्शन वगैरह बनाए ना तो उसमें हमें टाइप देना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये माय नेम क्या होगा, तो ये हमेशा हमें पता है कि ये स्ट्रिंग ही होगा, और अगर नहीं पता तो हम इसको एनी भी दे सकते हैं। अब देखो मैंने एनी लिख दिया तो यहाँ हाईलाइट करना बंद कर दिया, या फिर अगर मैं स्ट्रिंग भी कर दूँ तब भी हमारा हाईलाइट करना बंद कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको भी यहीं पे कॉल करा लेता हूँ, दिस डॉट ग्रीड टू, और इसमें नेम पास कर देते हैं, दिस डॉट नेम यानी कि ये वाला नाम। सेव किया, यूआई पे आते हैं, ये डिबगर फालतू में चल रहा है, इसको भी स्टॉप करके प्ले कर दो, ठीक है, कंसोल। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये देखो, हेलो वेलकम टू एंगुलर, हेलो एंगुलर डेवलपर वेलकम टू एंगुलर। अब ये एंगुलर डेवलपर कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखोगे हमारा नेम अभी करंट में क्या है, एंगुलर डेवलपर है, इसलिए हमारा एंगुलर डेवलपर है। तो इस टाइप से हम जो है ना फंक्शन के अंदर भी जो हम टाइप वगैरह जो भी पास करना हो वो हम कर सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं कि हम जो है ना एरे कैसे क्रिएट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो एरे क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे को जो है ना ऑल नंबर्स नाम का मैं एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे देते थे, ऐसे दे के हम ऐसे दे देते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम एरे क्रिएट करते थे। अब टाइपस्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, तो ये हम बताएंगे। अब देखो हमने नंबर का टाइप कैसे दिया था यहाँ पे कि नंबर दिया था जब हमारा सिंगल नंबर था, तो ठीक है। लेकिन ये क्या है, तो नंबरों का एक ग्रुप है, ये है ना नंबरों का ग्रुप। तो टाइपस्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन देंगे और यहाँ पे करेंगे नंबर, है ना, और नंबर के बाद हम क्या बोलेंगे कि भाई तो नंबरों का एक एरे है, ठीक है, नंबरों का एक एरे है, तो इसलिए हम इसमें आगे ऐसे एरे लगा देंगे। अब देखो अभी अगर मैं सेव करूं तब ठीक है। अब अगर मैं इसमें स्ट्रिंग डालना चाहूँ ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मान लो 2, जब 2 ही डालता हूँ तो ये देखो हमें जो है ना यहीं पे हाईलाइट करके एरर दे रहा है कि ये देखो क्या बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर की, मतलब कि भाई साहब ये जो आपका एरे है वो किस टाइप का है, तो वो जो है आपका नंबर टाइप का। तो आप इसमें स्ट्रिंग क्यों घुसेड़ रहे हो, इसमें आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, समझे। तो हम इसको नंबर कर देते हैं। फिर उसी तरह से अगर स्ट्रिंग का एरे हो तो क्या करेंगे, तो मैं ऑल, चलो मैं कर देता हूँ नेम्स करके, है ना, और इसको इक्वल टू करके यहाँ पे चलो ये हमने दे दिया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम पहले ऐसे देते थे। अब इसकी हमारा क्या है, तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप अब हम टाइपस्क्रिप्ट में करना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन देंगे, फिर कर लेंगे string, है ना, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई तू स्ट्रिंग का एरे है। तो ये क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग बताया और बोला कि भाई तू एरे है। अगर मैं यही ना डालूँ ना तब देखो ये हाईलाइट कर रहा है ना, कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट एबल टू टाइप स्ट्रिंग, मतलब ये बोला कि भाई तुम्हारा ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का एरे है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि नॉर्मल स्ट्रिंग में यानी कि इस टाइप के स्ट्रिंग में तुम असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि वो असाइन नहीं हो सकता। तो इसको या तो तुम एरे कर दो, ठीक है, इसको स्ट्रिंग का एरे कर दो, नहीं तो तुम सिंपल स्ट्रिंग यहाँ पे दो। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग वगैरह तो यूज कहाँ करते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहाँ पे बताया, तो ये देखो हमने जो भी वेरिएबल क्रिएट किया वहाँ पे हमने अपना डाल दिया टाइप और उसमें हमने साइन कर दिया, या फिर डेट अगर एपीआई से भी आएगा तो वो हमारा ऑटोमेटिक असाइन इसमें हो जाएगा ये। और जब हमें नहीं पता होता है क्या आ रहा है तब तो हम यही देंगे एनी टाइप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो है ना टाइपस्क्रिप्ट जो है एंगुलर में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं जैसे इंटरफेसेस है, ठीक है, जैसे वो क्या होता है कि हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, वो जब हम इंटरफेसेस पढ़ेंगे ना एंगुलर में ही तब मैं आप लोगों को एकदम डीपली समझाऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे जो जो चीज़ें हमारे पास आगे आती जाएगी वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाते जाऊँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।